जय हिंद। आइए हम लोग जो पिछले टॉपिक जो पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, है ना, उसमें हम लोग एलसीएम एचसीएफ इस टॉपिक में हमने अभी तक देखा है कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। उसके बाद में हमने देखा कि भिन्न वाले एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं, जो पावर वाले होते हैं उसको कैसे निकाला जाता है, और दशमलव वाले जो होते हैं उसको कैसे निकाला जाता है। एलसीएम और एचसीएफ ये सब हमने देख लिया था। कल के क्लास में हमने ये भी देखा था कि जो 2, 2, 3, 5 मान लीजिए इस तरह का है दिया हुआ, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इतना से पूर्णतः कट जाए, है ना, वो भी देखे थे। ये भी देखे थे कि इतना से कटने के बाद 2 शेष रह जाए, 2, 3 शेष रह जाए, 5 शेष रह जाए, इस तरह का प्रश्न भी देखे थे। हमने ये भी देखा था कि इतना से कट जाए, ठीक है, लेकिन कटने के बाद वह एक वर्ग हो, चाहे तो किसी का भी वर्ग दिया जाता था। और हमने देखा था कि यदि इतना से कट रहा है और शेष इतना बच रहा है ना, उसको भी हमने देखा था कि कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग देखते हैं कि इससे आगे हम लोग 2 टॉपिक पे बात करेंगे अभी, ठीक है। पहला हम लोग देखते हैं कि इसमें एलसीएम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की या 4 अंकों की, जो भी कहिए, एग्ज़ाम में आता है तो अधिकतर है जो 3 अंक का पूछा जाता है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो कितना का रख लें। चलिए 6 रख लेते हैं, 9 रख लेते हैं और 12 रख लेते हैं। इस तरह से जो 6, 9, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में हमेशा एक आते रहता है। आइए इसको बनाते हैं। देखिए 2 तरह का इसमें पूछा जाता है। एक तो कहा जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या बता दीजिए, 3 अंक का या 4 अंक का, जो भी है, 5 अंक का, है ना। दूसरे टाइप में क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या हमको बता दीजिए, है ना, 3 अंकों की, 4 अंकों की, जो इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो विद्यार्थी में, स्टूडेंट में, जानते हैं सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि किसको घटाना है, किसको जोड़ना है। तो आइए हम इसको बना करके देखते हैं क्या होता है। जे देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक, तो सबसे पहला जो हमको क्रिया करना है, जो इसका हमको एलसीएम ले लेना है। तो 6 है, 9 है और 12 है। अगर इसको एलसीएम हमको लेना है तो एलसीएम निकालने के लिए क्या कहे थे कि पहले ही बड़का को देखना है ना। 6 से तो कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है। तो 12 को यदि हम 24 करेंगे तो भी 6 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। 12 तिया 36 यदि करेंगे तो हमारा 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, है नहीं। इसका मतलब इतना का एलसीएम जो है 6, 9 और 12 का एलसीएम हमारे पास क्या हो गया, 36 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि 3 अंक का, है ना, या तो 4 अंक का, 5 अंक का, जो भी पूछे, तो 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या कौन होगा। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 9 हो गया, 999 होगा, यही ना होगा। क्योंकि अगर एक इसको हम बढ़ा देंगे तब ये 4 अंक का हो जाएगा ना, है ना, और यदि कम करेंगे तो इससे कम हो जाएगा, है ना। और इसका सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का यदि बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 होता है ना। सबसे छोटा संख्या 3 अंक का और सबसे बड़ा संख्या 3 अंक का कौन, 999। क्योंकि अगर इसमें एक नीचे आ जाएगा तो 99 हो जाएगा, और इसमें यदि एक चला जाएगा तो 4 अंक की हो जाएगी। इसीलिए सबसे छोटी संख्या यदि 3 अंकों की पूछे
तो सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999। अब क्या करना है इसको, मैं ध्यान से देखिए इस तरह का प्रश्न में कि 999 में जितना हमारा जो एलसीएम आया है ना, उसको से भाग कर दीजिए। जैसे 999 है, 999 में हम 36 से भाग दे देते हैं। तो 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 या 72 होगा। और 4 के यदि करेंगे तो 4, यदि 3 से गुना करेंगे तब इसको 3 मरतबे लगेगा कि दो बार लगेगा? 2 बार ही लगेगा। तो ये हो गया 72। कितना बचा? ये हमारे पास ये 7 है ना, ये 2 बचेगा, मैंने 27 बचा। अब इसको लगाने के लिए कर दीजिए कि कितना बार लग सकता है? 8 से लग सकता है। 36 में यदि हम 8 से गुना करते हैं तो 8 छक्का 48 के 8 और 8 तिया 24 और 4 28 हो जाएगा। इसका मतलब नहीं लगेगा। 7 से लगाते हैं, है ना। तो 7 छक्का 42, 42 के 2 और हाँ, और 7 21 और 4 21 और 4 25। तो इसको कर दीजिए 2 5 और ये 2 है, तो ये कितना आया? 7 आई 2, 27 ही हमारे पास अधिक आ रहा। इस 27 को आप 999 में आप घटा दीजिए, चूँकि सबसे बड़ा संख्या कितना है तो 999। इसको मेरी जो शेष आया ना, ये शेष आया तो शेष को हम इसमें घटा देंगे। देखिए 27 को यदि हम घटा देंगे तो कितना बचा? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा 972। ठीक है, कैसे हुआ? अब ये जो है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, है ना। देखिए इतना इसको से कटना, इसका मतलब इससे कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका गुणनखंड और इस सब का गुणनखंड जो गुणज होता है वो सेम होता है ना। तो देखिए इसको 972 लाने के लिए हमने क्या किया? देखिए यदि 3 अंक का ही था और हमको इतना का से भागा देना था, तो शेष को क्या किए? शेष है यही ना हटेगा, है ना। तो शेष को हटा दिए तो हमारे पास ये कितना हो गया? 700 कितना हो गया? हाँ, तो इतना का हमने एलसीएम लिया। पहले एलसीएम इतना आया और हम जानते हैं कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 होगा। तो 999 में इस एलसीएम से भागा दिए, जो हमारा शेष बच गया उस शेष को इसमें से हटा दिए, है ना। उस शेष को हटा देंगे तब ना बराबर कट जाएगा। तो अब ये जो 972 हुआ, है ना, ये पूरा का पूरा हमारा इन सब से कट जाएगा। तो यदि एग्जाम में पूछता है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या या 4 अंकों की बड़ी संख्या, देखिए एक तो 4 अंक की भी कर देते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि कहा कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, जो चलिए आसान वाला लेते हैं, 2, 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंक की संख्या बता दीजिए जो 2, 4, 6 और भी एक बढ़ा देते हैं, चलिए 12 कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो 2, 4, 6 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस सबसे पहले क्या करना है हमको? इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम यदि देखते हैं सबसे बड़का को, तो सबसे बड़का 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। इसका मतलब 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, है ना। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? तो 1, 2, 3, 4 माने 9999
99। ये हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब इसको क्या करेंगे, इसको में ये जो हमारा एलसीएम है उससे क्या करेंगे, हाँ 4 अंकों की, देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। इससे एक नीचे आ जाएंगे तो 3 अंक ना हो जाएगा, है ना। और अगर इसको 1 कर देंगे तो ये तो 1000 से ज़्यादा है ना, ठीक है। तो सबसे छोटा संख्या 1000, जो मैंने 4 अंकों की यदि कहा जाएगा तो ये हो जाएगा 1000, और सबसे बड़ा जो संख्या होगा वो ये होगा। अब क्या करना है, अब इसको मैं 12 से भाग दे देते हैं, है ना। कितना में, तो 9 9 9 और 9, ठीक है। चलिए इसको 12 से भाग दे देते हैं, तो 12 8 96, 96 हो गया। ये बच गया 4 3 3, इसी में ये बच जाएगा 3, इस तरफ ये बच जाएगा 3, है ना। कौन उतरेगा, 9, तो 12 तिया 36, अबरी कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। फिर ये उतरेगा 9, तो 12 तिया 36, कितना शेष बचा हमारे पास, 3। इस 3 को क्या करना है, इसमें से घटा देना है ना। 3 को यदि घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 9 9, हाँ 3 को कर देते हैं तो ये कितना हो गया, 6, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 9 9 9 और ये 6। इसका मतलब है कि जो 4 अंकों की वह बड़ी संख्या होगी 9 9 9 और 6, जो 2 4 6 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब हम समझते हैं कि और भी कोई पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, है नहीं। अब इसको मैं खाली सिर्फ क्वेश्चन में एक बात बदल देते हैं। आइए नीचे लेके चलते हैं ऊपर ही, यही ना क्वेश्चन था। देखिए इस जगह पे हम क्या करते हैं कि इसको इसी को बना दें कि दूसरा कर दें। देखिए अब क्वेश्चन लिखिए तो उसको मैं जो लिखिए 2 नंबर, है ना, इसको मैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बताएं जो, ठीक है। चलिए 2 4 6 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। देखिए 3 अंक की कर देते हैं सबसे पहले। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 2 4 6 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। अभी देखिए इसको में भी क्या करना है, सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। किसका, तो 2 4 6 12। देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। चूँकि बड़का को देखना है, इससे भी कट जा रहा 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 है, तो ये हमारे पास हो गया 12, है ना। अब देखिए क्या है कि 3 अंकों की छोटी संख्या कौन होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो सबसे बड़ी संख्या होता है। 100 हुआ, 100 में क्या करेंगे, 12 से भागा देंगे पहले पहले इसको में भागा देंगे, 100 में देंगे 12 से, कितना हो गया, 12 8 96। इसका मतलब 4 हमारे पास शेष आया, है ना। अगर इसको में से 4 घटा देते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, कहाँ पे 0 लिखाएगा, यहाँ पे, ठीक है। एक में है कौन सी, अरे काट कर दीजिए या ऐसे रहने दीजिए। देखिए यदि हम इसको में 4 घटा देते हैं, ठीक ना, तो क्या हो आ जाएगा,
4 यदि घटाते तो 96 ना हो जाएगा जी। जबकि क्वेश्चन में क्या ये कितना अंक की संख्या हो जाएगा, 2 अंक की। जबकि हम आपसे पूछा कौन है कि 3 अंक के सबसे छोटी संख्या हमको बताइए जो इतना 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 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। तो अब हमको सोचना है कि देखिए 4 तो हमारे पास बचल है ना, 4 तो हमारे पास बचा हुआ है ना। जबकि हमको कटना किसको से है, 12 से। तो 12 हमको चाहिए, लेकिन हमारे पास है कितना, 4 ही है। इसका मतलब हमको 8 का और ज़रूरत है, ठीक है। तो देख लीजिए 12 हमको चाहिए, हमारे पास है 4, तो इसको में से घटा दिए तो हमारे पास 8 आ गया, है ना। इसका मतलब है कि यदि हम इसको में 8 यदि जोड़ दें, है ना, क्योंकि 12 से हमको कटने के लिए 4 तो मेरे पास पहले से है और 8 हमको और चाहिए, तो ये 3 अंक की संख्या में वो 8 हम जोड़ देंगे, तब ना हमारे पास ही हो जाएगा कितना, 108। समझ गए। अब ये 108 जो हमारे पास है, यही हुआ कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हुआ जो 2, 4, 6 और 12 से ही पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसको में थोड़ा सा ध्यान देना है ना। यही दिक्कत करता है विद्यार्थी के कि कभी घटाने वाला कभी जोड़ने वाला, ये समझ गए। यदि 4 अंक के भी पूछेगा तो ऐसा ही बनेगा, हैं, ठीक है। आगे बढ़े हैं, ठीक है। आइए अब 1-2 क्वेश्चन हम कर देते हैं। देखिए एलसीएम से संबंधित परीक्षा में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, घंटी वाला। देखिए घंटी वाला पूछता है, घंटी या तो लाइट जो होता है, बत्ती जो ट्रैफिक पर लगा रहता है ना, उसके बारे में पूछता है, या दौड़ वाला पूछता है। इस सब में है कुछ नहीं, ये तीनों एक ही तरह से बनेगा, है ना। जब घंटी और बत्ती और ये सब दौड़ वाला जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो समझ लीजिए कि हमको एलसीएम के द्वारा निकाला जाएगा। इसमें यदि कहता है कि देखिए भाई 4 घंटियां हैं, 4 घंटी या 3 घंटी या 5 घंटी जो भी क्वेश्चन में लिखेगा, है ना। तो कहा कि देखिए 3 घंटी है ना, जो 4 मिनट, 6 मिनट और 9 मिनट पर बजता है ना, बजता है। अब कहा कि बताइए एक साथ बजता है ना। अब वो कहा कि देखिए वो 10 बजे या कुछ भी, ठीक ना, 10 बजे बज चुका है, 10 बजे एक साथ बजा है, एक साथ बजा है ना। अब इसको में 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, पहला टाइप वो कहेगा ना कि देखो भाई इतना इतना के तो अंतराल पर बज रहा है, इतना इतना मिनट पर, मिनट के अंतराल पर बजता है, अंतराल पर बज रहा है। अब हमको बता दीजिए कि ये जो है एक साथ 10 बजे बजा था, है ना, तो अब एक साथ कब बजेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कि एक साथ कब बजेगा, जबकि उसने टाइम दे दिया है ना। अगर दूसरा टाइप कि कितने समय बाद एक साथ बजेगा, कहा कितने समय बाद एक साथ बजेगा, है ना। अब वो कह रहा है तीसरा टाइप का क्वेश्चन, ये ज़्यादातर पूछता है, हालांकि सब पूछता है, कहेगा ना कि 30 मिनट में, 30 मिनट या 1 घंटा जो भी टाइम दिया रहेगा में कितने बार बजेगा, कितने बार बजेगा एक साथ, है ना। ठीक है, आइए देखिए क्या कहा है कि 4, 6, 9
मिनट के अंतराल पर बजता है। तो जैसे ही इसको कहा जाए 4, 6 और 9, है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो 9 है, 9 से एकानी दोनों में से कोई नहीं कट रहा है। 18 जाएंगे तो एकानी दोनों में से कोई नहीं कट रहा है। 9 तिया 27 नहीं कटेगा, 9 चौ 36 कट जाएगा, है ना। इसका मतलब 36 हमारा इसका एलसीएम हो गया। अगर वो कहता है, ये मिनट है ना, देख लीजिए मिनट है, अगर सीधे उसने कह दिया है ना, कि देखिए कितना समय बाद बजेगा एक साथ, है ना, तो ये 36 मिनट के बाद बज जाएगा एक साथ, है ना। अगर वो कह दिया है कि 10 बजे बजा था, है ना, 10 बजे यदि बजा था और कह रहा है कि अब कितना कब बजेगा एक साथ है, तो क्या करेंगे, 10 में 10 बज रहा था ही, है ना, तो 10 में 36 जोड़ देंगे। इसका मतलब अब जो एक साथ बजेगा वो कब बजेगा, 10:36 में, है ना। अच्छा, कहा था कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, चूँकि ये भी मिनट है तीसरका में लाने के लिए, और ये भी मिनट है, और ये ज़्यादा है, ये कम है और ये ज़्यादा है ना। इसको कर देते हैं, चलिए $360 कर देते हैं। तो 6 6 का 36 माने 6 घंटा, या तो 6 घंटा लिख देते हैं। 6 घंटे का मतलब है ना 360, है ना। 6 घंटे में कितने बार बजेगा, या 360 मिनट में कितने बार बजेगा, है ना। तो देख लीजिए हमारे पास कितना था, 36 मिनट है, और 36 मिनट में एक साथ बजता है। तो कह रहा है ना कि 360 मिनट या 6 घंटे में वह एक साथ कितने बार बजेगा, है ना। तो क्या करना है उसको, इसको सीधे सीधे क्या करना है कि 3 घंटा, यदि घंटा में दिया रहेगा तो उसको मिनट में बदल लेंगे, चूँकि मिनट है ये। अगर मिनट दिया हुआ है तो मिनट है ना। तो 360 मिनट में 36 से भागा दे देते हैं, है ना। तो कितना हो गया, 10 मरतबे, इसका मतलब 10 होगा, 10 बार बजेगा। लेकिन नहीं, एक साथ बजा है ना शुरू में, वो भी काउंट होता है, इसीलिए इसको में +1 करते हैं। इसका मतलब 10 + 1 बना 11 बार ये बजेगा एक साथ। इस समझ में आया। कहा ना कि इतना 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 में तो बजबे करता है, एक साथ है बजा था, है ना। और कह रहा है कि अब बताइए कि एक साथ है कब बजेगा, ठीक ना। अब कहा है कि 360 मिनट में कितने बार बजेगा, तो इसके बाद वाला सिर्फ इसमें आएगा, है ना। और एक जो पहले बज चुका है वो वाला इसमें काउंट होगा, ठीक ना। इसलिए हाँ, अगर ई पूछे कि एक कितना देरी में बजेगा, ठीक है, कि ये जैसे 30 मिनट है, 40 मिनट है, तो कितने बार बजेगा, तो जैसे ही कितने बार यदि आता है, एकदम याद रख लीजिए कि अगर जैसे ही पूछेगा कि कितने बार बजेगा, ठीक ना, तो जितना ये आएगा काट करके उसमें एक प्लस कर देना है, ठीक है। ये हमारा था जो छोटा सा टॉपिक, इसमें 3-4 क्वेश्चन, हालांकि ये एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ठीक ना। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। यदि ये वीडियो यूट्यूब पर जाता है तो आप भी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। कि ऐसा ही वीडियो आता रहे। और यदि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो परमार कंप्यूटर टीचिंग सेंटर है, गोलकी मोड़ के पास में, नीचे जो नंबर शो कर रहा है आप उसको पे फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं।